तुमको आज हम बहुत सारा फार्मूला याद करना सिखाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के। तो कैसे उसको हम याद रखेंगे? ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, एक बात जो यहाँ समझना है, एक दिन और समझाए थे, फिर समझा रहे हैं उसी चीज़ को, क्योंकि उसी चीज़ पे सारा कुछ बेस्ड है, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाउ टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक फॉर्मूला। ये सब हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, और आज के बाद अब रेगुलर क्लास चलेंगी हमारी। देखो, पहले भी बतलाए हैं, फिर बतला रहा हूं कि मान लो कि ये मेरा पेन है, तो अभी पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, और मान लो कि मेरा पेन का जो पोजीशन है अभी इस तरह से है। अपना पेन हम ऐसे रखे हुए हैं। अब इस पेन को हम क्या कर रहे हैं कि रोटेट करते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, और रोटेट करके मान लो कि हम इसको यहां पर लेके चले आए हैं, यहां से यहां। तो कितना डिग्री से रोटेट कर दिया? 90 डिग्री से। यहां से स्टार्ट किए हैं, तो यहां पे कितना डिग्री लिखें? 0 डिग्री, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स वाला लगाओगे वो प्रोटेक्टर, तो इस लाइन पे कितना शो करता है? 0 शो करता है ना। तो यहां है 0 डिग्री, और यहां है 90 डिग्री। और यदि इस पेन को हम यहां से यहां लाए और पुनः यहां से यहां लेके चले आए, तब अब शुरू से यदि देखें तो पेन कितना घूम गया? तो 180 डिग्री घूम गया। ये सही बात है। और फिर यदि हम पेन को यहां ले आवें, तब 90 जोड़ते चले जाओ, ये 90 फिर ये 90, तो कितना हो गया? अब फिर घुमा दें पेन को, तब ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम 1 रिवॉल्यूशन इसको मार दें पेन को, तो कितना एंगल से घूम जाएगा? ये समझ गया। अब इसी को हम बोले थे कि जैसे मीटर को सेंटीमीटर या फुट में भी लिखते हैं ना, उसी प्रकार से एंगल को डिग्री में भी लिखते हैं और रेडियन में भी लिखते हैं। तो रेडियन में ऐसा होता है कि जिस तरह से 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, उसी प्रकार से 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई रेडियन। वही पाई जो 3.14 पढ़े हो, ठीक वैसे ही जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ। तो 1 डिग्री में कितना बताए थे कि 1 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं रेडियन में? पाई बाई 180 डिग्री, ये रेडियन होता है 1 डिग्री में। और पाई की वैल्यू यहां कितना लेंगे? यहां पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 3.14 लेना। तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो थीटा डिग्री में पाई बाई 180 इंटू थीटा, रेडियन हो गया ना। तो जब भी किसी एंगल को जो डिग्री में है उसको यदि रेडियन में बदलना हो, तो उसको डिग्री को यहां बैठा दो। तो जैसे हमने कहा था कि मान लो यहां 90 डिग्री हमने लिखा है, तो 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे? यहां 90 बैठाओ तो पाई बाई 2 हो जाएगा ना। तो इसलिए 90 को हम लोग और क्या बोलते हैं? पाई बाई 2 बोलते हैं। और 180 को क्या बोलते हैं? अब कहोगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो, छोटा करने के लिए ऐसा होता है। जैसे 1 मीटर बोलना आसान है ना, 100 सेंटीमीटर बोलना लंबा है, तो 100 सेंटीमीटर ना बोल के उसकी जगह क्या बोल देते हैं कि 1 मीटर है, आसान पड़ता है। तो 180 को पाई बोलना छोटा हो जाता है, तो इसीलिए रेडियन में बदलते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां कितना लिखेंगे? यहां बैठा दो 270, तो 3 पाई बाई 2। और ऐसे भी यहां पाई है और ये 90 डिग्री को पाई बाई 2 बोलते हैं, तो पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे ना। यहां तक पाई था ना, और घुमा पाई बाई 2, तो यहां क्या लिखेंगे? 3 पाई बाई 2 रेडियन में ऐसे लिखाएगा। और यहां पे 360 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया। अब ये बताओ, ये जो एंगल हमने लिखा कब का लिखा? 1 रिवॉल्यूशन के लिए ना। पेन को कितना चक्कर घुमाए थे? ठीक है, यहां तक, यहां से स्टार्ट करके फिर यहां तक आ गए थे।
अब दूसरा चक्कर घुमाएंगे तब, जैसे मान लो पेन को यहां से स्टार्ट किया और एक बार घुमा चुके हैं, अब दूसरी बार फिर घुमा रहे हैं, तो इतना तो ऑलरेडी वो घूम ही चुका है, और यहां से यहां ले जाएंगे तो कितना और घूम जाएगा, पाई बाई 2। तो सेकंड रिवॉल्यूशन में कितना यहां पर लिखे हम, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। तो यहां लिख देते हैं कि 5 पाई बाई 2, मतलब समझा कि पेन यदि मेरा यहां पे है तो हम ये समझ सकते हैं कि या तो पाई बाई 2 यहां से घूम के आया होगा, या 5 पाई बाई 2 रोटेट होके आया होगा। समझ गए? यहां पे क्या लिखेंगे, वही बात है, पाई बाई 2 जोड़ते जाओ, यहां 5 पाई बाई 2 है, तो यहां से फिर पाई बाई 2 घुमा ना 90 डिग्री, 90 मतलब पाई बाई 2, तो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, तो यहां 3 पाई हो जाएगा। तो अगर मेरा पेन यहां पे तुमको लगता है कि है, तो कहोगे कि या तो पाई रोटेट हुआ है या 3 पाई, और यहां पे फिर वही 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ दो, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2 करोगे तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो यहां पे 7 पाई बाई 2, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से फिर पाई बाई 2 घूम गया, यह है ना 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो जोड़ दो इतना में पाई बाई 2, तो 4 पाई। अब ये बताओ कि सेकंड रिवॉल्यूशन जब हम मारे दूसरा चक्कर, तो पहला रिवॉल्यूशन में यहां 2 पाई था, और दूसरा चक्कर में, तो तीसरा में क्या आएगा, इवन आ रहा है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 6 पाई थर्ड रिवॉल्यूशन में, फोर्थ में 8 पाई, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा। और क्या देख रहे हैं, 2 4 6 8 ये सब कैसा नंबर होता है, और किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं मैथ में कि इवन मल्टीपल, माने इवन नंबर मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीपल ऑफ किसके साथ, पाई के साथ। ये समझ गया? अब यहां आओ, यहां पे एक रिवॉल्यूशन में कौन सा एंगल था, पाई, और दूसरा रिवॉल्यूशन में, तो तीसरा रिवॉल्यूशन में 1 3 ऑड आ रहा है ना, 5 पाई 7 पाई, ऐसा ऐसा एंगल होगा ना, तो यहां पर एंगल होगा 1 पाई 3 पाई 5 पाई etc। समझ गया? और एक किसका मल्टीपुल है, ऑड मल्टीपल। तो याद रखना कि जब भी पेन यहां पे है, इस पोजीशन में है, तो समझना है कि वो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई घूम करके यहां आया होगा, मतलब पाई के साथ कोई ऑड नंबर रहेगा, यहां पे है तो पाई के साथ इवन नंबर रहेगा। अब यहां आओ, पहला रिवॉल्यूशन में कितना था, पाई बाई 2 को ऐसे पढ़ सकते हैं 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 को हम ऐसे पढ़ सकते हैं 1 इंटू पाई बाई 2, और दूसरा रिवॉल्यूशन में कितना है 5 पाई बाई 2। तो देखो तो 1 में कितना ऐड करने पर 5 हुआ, यानी कि 4 ऐड होके आ गया दूसरा रिवॉल्यूशन में, तो थर्ड रिवॉल्यूशन में क्या होगा 9, 4 ऐड करो, फिर कितना आएगा 4 ऐड करो। ये समझ में आ रहा है सबको? पहला रिवॉल्यूशन में जितना नंबर यहां मल्टीप्लाई हुआ है पाई के साथ, उसमें 4 ऐड करते जाना है। क्लियर? और इसको थोड़ा और दिमाग लगाओ, 5 बाई 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 पाई, ये कितना आएगा 4.5 पाई। तो 4 क्या है इवन, यानी कि इवन पाई के साथ 0.5 रह रहा है ना, जैसे इसको डिवाइड कर रहे थे तो 5 बाई 2 डिवाइड होकर कितना आ रहा था, तो ये कैसा नंबर है, तो इवन के साथ ना 0.5 है, तो तुम्हारे ट्रिक के लिए हम यहां लिख देते हैं कि ये क्या है, इवन नंबर प्लस 0.5, यानी कि हाफ, 0.5 मतलब आई इंटू क्या है पाई है। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 6.5 आएगा, यहां तो ऑड हो ही गया, इवन हो ही गया। यहां आओ, पहला रिवॉल्यूशन में कितना था, दूसरा में कितना है, तो अबर कितना आएगा 4 ऐड कर दो, तो यह हो जाएगा 7 और 4 11 पाई बाई 2। उसके बाद क्या होगा 15 पाई बाई 2, ऐसे आते जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है? तो यहां इवन ऑड है, और यहां पहला रिवॉल्यूशन का जो एंगल है उसमें 4 ऐड होके आता है, और यहां भी जो पहला रिवॉल्यूशन का एंगल है उसमें 4
और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 को 1.5, 1 कैसा नंबर है? तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑड नंबर में कितना ऐड हुआ है? 0.5, और उसके साथ क्या है? किसी को डिवाइड करो तो 3.5 ऑड प्लस 0.5, इसको डिवाइड करो 11/2 को 5 पॉइंट, तो है ना वही चीज। तो ये तो पहले भी समझाए थे, एक बार फिर समझा दिए। अब देखो हमको समझाना है कि हाउ टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इसकी मदद से। तो देखो कैसे याद करेंगे। देखो यहां वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, और यहां पर जो लाइन है, इसमें फॉर्मूला याद रखना है नो चेंज। कौन सा चेंज? अब कहोगे क्या नो चेंज? तो अभी हम समझाते हैं। नो चेंज। यहां पर भी क्या याद रखना है? इस लाइन पर नो चेंज। कहोगे कि क्या पागल जैसा नो चेंज? देखो क्या नो चेंज। जैसे तुमसे कोई पूछे कि साइन 180 माइनस प्लस थीटा का फॉर्मूला हमको बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। तो सुनो, इससे पहले कि हम इस फॉर्मूला को समझाएं तुमको लिखना, एक चीज और समझना होगा, एक ट्रिक और समझाते हैं। देखो दूसरा ट्रिक ये है कि एक स्लोगन याद रखो। ये सर्कल है ना, क्या है? सर्कल है। ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। एक रिवॉल्यूशन में लिखे हैं, दूसरा में क्या होगा? तीसरा में तो लिखा हुआ है ही है। तो ये जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, समझ गया? इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। स्लोगन ये याद रखना है, स्लोगन ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी बनाने में चीनी डालते हो ना, तो वही याद रखना है कि ऐड शुगर। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ साइन लिखें तो इसका कोई मतलब है? नहीं। साइन के साथ क्या होना चाहिए? थीटा भी होना चाहिए। साइन के साथ क्या होना चाहिए? तब इसका मतलब होता है। सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होता है। अब सुनो, ऐड का पहला लेटर कौन है? तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दो। शुगर का पहला लेटर सेकंड में लिख दो, 2 का पहला लेटर थर्ड में लिख दो, कॉफी का। और इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि ए का मतलब होता है ऑल। ए माने ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि जितना साइन टेन कॉस जितना पढ़े हो, वो सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा यदि उसका एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम लोग पहचान ही लेंगे ना, कि नहीं पहचान लेंगे? अभी क्या सिखाए थे कि यहां पे क्या है? इवन प्लस, तो इवन नंबर प्लस 0.5 यहां है, उससे थोड़ा कम रहेगा तो कहां रहेंगे? इवन प्लस 0.5 से थोड़ा कम रहेगा तो कहां रहेंगे? जैसे पेन को इतना घुमाते हैं तो यहां जाते हैं, इसे थोड़ा कम घुमाएं तो कहां रह जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कहां रहेंगे? तो अगर हमारा पेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है घूम करके, तो सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे इसमें बहुत सारा एंगल हो सकता है ना। डायरेक्ट पेन यहां से घूम के हम यहां ले गए थे, इतना ही सा घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं, तो अलग अलग एंगल हो सकता है ना। तो कोई भी एंगल जो कहां हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो सारे का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से एस का मतलब,
एस मतलब साइन समझना है, एस मतलब, तो एस मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, किसमें, साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, चाहे कोई भी थीटा जो इसमें लाई करेगा इसमें रहेगा, उसके लिए साइन का वैल्यू, और साइन का उल्टा कौन होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। और कौन पॉजिटिव होगा, कहोगे क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/, तो जब यही पॉजिटिव हो गया, 1 तो पॉजिटिव है ही, तो रेशियो भी पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव है उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। टी का मतलब, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में, और उसका उल्टा कौन होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात। यहां कौन है, तो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में, उसका उल्टा कौन होता है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आया। जो भी वैल्यू होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। कब, यदि एंगल कितना से ज्यादा रहे, 3π/2 से ज्यादा और 2π से कम, तो यहां रह जाएंगे। और नहीं तो और भी एंगल यहां है, 7π/2 से, बोलो ज्यादा, 7π/2 यहां है तो ज्यादा, तो कहां घूमे, इधर, लेकिन 4π/2 9π/2 से कम रहे। अरे भाई ये पहला बार में था ना, आइए दूसरी बार घूम रहे हो ना, तो दूसरी बार के बाद जब यहां आओगे तो तीसरी बार वाला एंगल लोगे ना। जब दूसरी बार यहां पहुंच ही गए तो उसके बाद कौन शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा ना। तो यहां रहने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, 3π/2 से ज्यादा और 2π से कम, पहली बार में। अगर दूसरी बार देखें तो 7π/2 से ज्यादा या 4π से कम। तीसरी बार में देखें तो 11π/2 से ज्यादा, समझ गए। मतलब ऑड नंबर प्लस 0.5 से ज्यादा, इवन प्लस 0.5 से कम, सॉरी यहां इवन से कम, 0.5 नहीं, वो तो यहां चले जाते हैं, यहां इवन है ना, इवन से कम और ऑड प्लस 0.5 से ज्यादा, तो मेरा पेन यहीं अटक जाएगा। और यदि यहीं अटक गया तो साइन कॉस का सबका वैल्यू क्या होगा, किसमें क्या होगा, प्लस माइनस वो लिखा हुआ है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई। तो अब सब फॉर्मूला फट से लिख देंगे। और यहां क्या सिखाए थे, यहां क्या सिखाए थे, यहां क्या याद रखना है कि चेंज, और यहां भी क्या करना है, चेंज, यहां भी क्या करना है। अब क्या चेंज, क्या नो चेंज, वो हम दिखाते हैं। इतना तुमको लिखना होगा, ठीक है, कि हम आगे बढ़ा दें, तुम फिर लिख लेना बैठ के। पेज हम खिसका लें, लिख सकते हो जल्दी से, 2 मिनट समय देते हैं, लिखो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लिख लो। ये मत लिखना, खाली ये वाला मत लिखना, अभी ये समझाएंगे हम। पहले ये लिखो, ये किसी का लिखा हुआ है तो मत लिखना, जिसका नहीं लिखा हुआ है लिख लेगा। उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये स्लोगन लिख दोगे, उसके बाद ये लिख दोगे नोट में। अब देखो कितना फॉर्मूला हम लोग हजारों लाखों करोड़ों जो है एक साथ याद कर लेंगे, खाली इसको समझने से। ये बहुत काम का चीज है, इसको कभी मत भूलना। जैसे तुमसे हम पूछें, देखो इधर 23.5
5 पाई, है ना, और एक एंगल दे 23.6 पाई, ये किस क्वाड्रेंट में है? अगर ये एंगल मेरे पास है तो ये किस क्वाड्रेंट में है? हाँ, 23.5 मतलब ऑड प्लस, तो ऑड प्लस 0.5 यहां बता रहा है, और उससे थोड़ा ये ज्यादा हो गया, लेकिन इवन से इसके बाद का इवन नंबर कौन है? 23 के बाद का इवन नंबर 24, तो 24 से कम है, यहां रहेगा ना 24, इवन ही ना रहता है, तो उससे ये कम है, लेकिन ऑड प्लस 0.5 से, तो किस क्वाड्रेंट में है? इसको, तो अगर ये एंगल देखेंगे तो इस क्वाड्रेंट में है, ऐसे पकड़ना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। नोट कर लिए? लिखो तेजी से। ये सब तो खुद से कर लेगा ना, ये तो कहीं बनाना है तो खुद से कर लेगा कि हाँ इवन पाई लिखना है, वहां ऑड पाई लिखना है, वहां क्या लिखना है, इवन प्लस 0.5 इंटू पाई लिखना है, ये लिखना है। 0.5 मतलब हाफ, ऐड शुगर टू कॉफी, चीनी डालना है किसमें? कॉफी में, डालते हो ना? ये सब याद करने का तरीका है। हो गया? देखो अब हम इसको खिसकाते हैं, खिसका देना। लिख लिया सब लोग? हो गया? किसका है? देखो जैसे तुमसे हमने पूछा कि साइन 180 माइनस या प्लस थीटा रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले 180 देखो कहां है फिगर में, यहां है, और यहां क्या लिखा हुआ है? तो यह एंगल किसके साथ? साइन के साथ है। तो नो चेंज का वहां मतलब समझना है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे कि ये साइन है तो साइन थीटा ही रह जाएगा, नो चेंज का यही मतलब है। अब देखो यहां दो फॉर्मूला है, एक प्लस का एक माइनस का। 180 माइनस थीटा, तो 180 यहां है, माइनस मतलब कम करना कि ज्यादा करना? तो 180 से कम करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? यहां। कौन पॉजिटिव होता है? क्या लिखा हुआ है? साइन पॉजिटिव होता है ना, तो ये साइने के साथ एंगल है। 180 माइनस थीटा साइन के साथ है ना, केवल साइन का तो मतलब होगा नहीं। तो ऐसे सोचो कि साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? जहां साइन क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि प्लस साइन थीटा, मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। अब आओ 180 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा करेंगे तो 180 से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। 180 कहां है? यहां। इससे ज्यादा करेंगे तब? ऐसे ही ना पेन घुमाए थे, तो यहां से अब ज्यादा एंगल घुमाना है तो कहां जाएंगे?
वहां कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। साइन तो नहीं पॉजिटिव होता है, तो जो नहीं पॉजिटिव है मतलब सब माइनस होगा। tan पॉजिटिव है, बाकी कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाकी सब माइनस होगा, तो साइन क्या होगा? तो यहाँ माइनस लिख देना है। तो यही दो फार्मूला हो गया, ऊपर के साइन के लिए ऊपर का साइन, नीचे के साइन के लिए। तो आज के बाद कोई पूछे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो प्लस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ? और 180 की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि साइन पाई माइनस प्लस थीटा एक ही बात है। 180 को पाई रेडियन भी तो बोलते हैं, यही रह जाएगा। और सुनो, यहां पर हम पाई की जगह 3 पाई लिख दें तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे 3 पाई माइनस प्लस थीटा, तब यही रहेगा। क्यों? क्योंकि पाई यहां है और यहां कौन कौन है? 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई सब है। तो यदि ऑड पाई रहे, कौन सा पाई रहे और उसमें माइनस प्लस थीटा रहे, तो यही फॉर्मूला होगा। यहां 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, सब यही होगा। कितना फॉर्मूला याद हो गया? 4। यहां खाली पाई है और 3 पाई रहेगा, और 9 पाई नहीं रहेगा, 11 पाई नहीं रहेगा, और 13 पाई नहीं रहेगा, और 17 पाई नहीं रहेगा। तो सबका याद हो गया ना। दूसरा, जैसे मान लो कोई दे कॉस पाई माइनस प्लस थीटा का फॉर्मूला याद करने, बोलो क्या लिखेगा? तो पहले 180 देखो कहां है, यहां है, क्या लिखा है? मतलब कॉस कॉस ही रहेगा। साइन लगाओ प्लस की माइनस, तो पाई माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में? पाई में यहां रहते हैं, माइनस थीटा मतलब पेन इधर ही रह गया, कम घुमा, यहां से घुमाते हैं पाई तब यहां आता है, माइनस थीटा मतलब कम घुमा, तो कहां रह गए? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? और ये क्या है? कॉस के साथ एंगल है ना, वो तो पॉजिटिव नहीं होता ना, क्या लगेगा? माइनस। प्लस थीटा करेंगे तब पाई यहां है, प्लस से यहां चला जाएगा, यहां tan पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, तो क्या हो जाएगा? मतलब दोनों में माइनस। ऐसे पढ़ेंगे कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में? और पाई की जगह यहां क्या हो सकता है? कोई तुमसे पूछ दे कि 17 पाई प्लस माइनस थीटा, 17 पाई प्लस माइनस थीटा, तो 17 पाई मतलब यही तो है, तो यहां से माइनस थीटा मतलब यहां, प्लस थीटा मतलब यहां, तो यही फॉर्मूला होगा। क्लियर है? एक और लिख देते हैं, tan पाई माइनस प्लस थीटा क्या रहेगा? नो चेंज है ना पाई में, यहां पर के एंगल में माइनस प्लस थीटा हो तो नो चेंज, तो tan थीटा प्लस की माइनस, पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो वहां साइन पॉजिटिव होता है, tan के साथ एंगल है ना, इधर देखो ये एंगल tan के साथ है ना, इसी से ना पकड़ रहे हो कि कहां है, तो माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan जा रहा है, माइनस हो जाएगा, वहां साइन प्लस होता है, प्लस करेंगे तब यहां चले जाएंगे, यहां प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में? तो सारा फॉर्मूला याद हो गया। कोई पूछे सेक पाई माइनस प्लस थीटा, क्या लिखोगे? पाई मतलब यहां नो चेंज, सेक थीटा ही रहेगा। यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, सेक है, या कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस करेंगे तब वहां tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉट, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आई बात समझ में? तो सारा फॉर्मूला याद हो गया। बोलो जल्दी, सही है? किसका दें? हाँ, ये थीटा वही है जो ये थीटा है, जो यहां लिखा हुआ है वही थीटा लिखना है, कोई और नहीं। ये 180 डिग्री के साथ जो थीटा दिखाई दे रहा है वही वाला थीटा है ये, ठीक है? मतलब नो चेंज में ज्यों का त्यों लिखना है और ये थीटा साथ में लगा देना है, ठीक है ना? किसका दें? बोलो।
अब देखो और कहां नो चेंज लिखे थे, और कहां पर मैं नो चेंज लिखा था? यहां पे लिखा था। यहां कौन सा एंगल है? जीरो मतलब तो घुमाया ही नहीं, जीरो मतलब घुमा ही नहीं, घूमे तब कौन सा एंगल है? 360 यानी 2 पाई। तो ऐसे याद करो कि साइन पूछ दे तुमसे कि 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखिए, तो यहां क्या लिखेंगे? चेंज की नो चेंज? तो क्या लिखाएगा? साइन लिखेंगे और ये वाला थीटा लगा देंगे। अब 2 पाई कहां है इस फिगर में? 2 पाई कहां है? यहां। तो माइनस थीटा मतलब पेन को 2 पाई घुमाते थे तब यहां आता था, माइनस थीटा मतलब उसमें से कम ही ना एंगल हो गया। 2 पाई से कम घुमाना है तो कहां रहेगा? इसमें। इसमें ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? वहां क्या लिखा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? ये माइनस, और यही प्लस कर दें तब 2 पाई में पेन यहां आता है। अब प्लस थीटा मतलब और ज्यादा घुमाना, मतलब दूसरी बार घुमाना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। वहां कौन पॉजिटिव होता है? ऑल। तो ये भी पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? कॉस का बताओ। कॉस 2 पाई माइनस प्लस थीटा, जल्दी बोलो। 2 पाई कहां का एंगल है? नो चेंज। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। तो प्लस, अब प्लस करेंगे तो ऑल पॉजिटिव, तो प्लस। ठीक है। tan 2 पाई माइनस प्लस थीटा क्या लिखाएगा? बोलो। tan थीटा। माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे जहां कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सब लिख सकते हैं। तुमसे यदि हम पूछें कि इसका फॉर्मूला लिखो, सेक 102 पाई माइनस प्लस थीटा, क्या लिखोगे? पहले बताओ ये एंगल है कहां का? इतना एंगल में पेन कहां रहेगा? इसको पकड़ सकते हो, इवन है कि ऑड है, कि उससे 0.5 ज्यादा है कि कम है, क्या है? अरे एक ऐसा नंबर है, कहां रहता है इवन? तो यहां पर पेन है। अब इसमें से माइनस थीटा होने का मतलब तो यहां रह जाएगा। अब प्लस थीटा होना मतलब तो प्लस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस करने से फोर्थ में आएगा। और यह है क्या? तो माइनस का मतलब हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस भी, और उसका उल्टा सेक भी। तो यहां क्या लिखाएगा? नो चेंज। तो यहां होता ही है नो चेंज, तो प्लस, अब प्लस करने पर भी प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। समझ में आई बात? कितना फॉर्मूला याद हो गया है? कितना फॉर्मूला याद हो गया? बहुत सारा। कितना? 4000 इनफाइनाइट फॉर्मूले याद हो गए। समझ में आई बात? अब कहोगे कि ये सब समझाए क्यों हमको? ये तो ठीक है फॉर्मूला याद कर लिए, इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट भी तो समझ में आना चाहिए ना कि इसका बेनिफिट क्या है। 0 से 90 तक सबका वैल्यू याद है? 0, 30, 45, 60, 90, ये सब तो सब जानते होगे ना, कि वो भी लिखना पड़ेगा? वो याद है, ठीक है। ये हटाएं। इस पे ऐसे एरो मार देना कि पेन को ऐसे घुमाएं, ऐसे। ऐसे माने कैसे? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी इस पर रखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। घड़ी का नीडल ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है? तो फिर तो ये एंटी क्लॉकवाइज ने पेन को घुमाए हैं जी। यहां पे रख के और पेन को कैसे घुमाया है?
एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया ना मैंने, बोलेगा नहीं। अब देखो, अब हम सब गायब कर दिया स्क्रीन से। फाइंड करना है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनके वैल्यूज निकालने हैं। किनके किनके भाई? तो साइन 150 डिग्री, क्या 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 180 डिग्री, और देखो साइन 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ठीक है। ये सब का वैल्यू बताना है। देखो, एक मैं समझाता हूं, उस फिगर को रखो सामने, इस फिगर को क्या करो, सामने में रख लो। यहां 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री। क्योंकि डिग्री में दिया है इसलिए डिग्री में सोच रहे हैं, पाई में रहता तो पाई में सोच रहे। वैसे भी बड़ा एंगल रहे तो डिग्री में तो पाई में बदल लेना चाहिए, ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। अभी बताओ कि साइन के साथ जो ये एंगल है किस क्वाड्रेंट में है? पकड़ो, क्वाड्रेंट पकड़ो। 90 से ज़्यादा 180 से कम है ना, तो या तो इसको 90 प्लस समथिंग है या नहीं तो 180 माइनस समथिंग है। तो यहाँ का फॉर्मूला तुमको अभी नहीं पढ़ाए हैं। कहाँ का पढ़ाए हैं? यहाँ के लिए पढ़ाए हैं, यहाँ का नहीं समझाए हैं। तो इसको छोड़ दो, इससे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़े नहीं है अभी, तो इससे सेट करते हैं। इसको ऐसे लिखो, साइन 180 पर हम सेट कर रहे हैं, तो 180 लिखो। उससे ये कम है कि ज़्यादा? कितना कम है? 30 डिग्री घटा दो, 30 माइनस लिख दिया। अब इतना बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? इसको भी तो माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 150 भी है, 150 भी है। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूला में आ गया, साइन 180 माइनस थीटा हो गया। ये 180 माइनस, तो 180 कहाँ होता है? यहां। चेंज की नो चेंज? तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा। थीटा किस जगह कौन है? प्लस की माइनस? 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव लिखेंगे। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी वैल्यू होती है? तो 1/2 आंसर हो गया। तो साइन 150 का वैल्यू निकल गया। ऐसे और क्या। अब इसको याद भी रखेंगे डायरेक्ट कि साइन 150 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। इतना समझ में आया? इसी प्रकार से इसको बताओ, फटाफट बोलो। ये एंगल कहां है? पहले ये पकड़ो, किस जगह है? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब 90 से ज्यादा या 180 से? तो किस पर सेट करें? 90 पर लिखेंगे तो साइन 90 प्लस लिखना होगा क्योंकि ज्यादा है, और 90 प्लस का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं अभी, तो छोड़ दो उसको, उससे भी आता। हम क्या लिखेंगे? 180 से कम है। कितना कम है?
अब क्या बन गया ये cos 180 माइनस थीटा, नो चेंज होगा ना, और किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। कौन पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, इसी के साथ एंगल है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा। और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। समझे, इसको बताओ। बताओ, देखो इसको ऐसे लिख दो, cos 180 माइनस 180 में से कितना घटावें, कितना जोड़ें, कुछ नहीं, तो 0 लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया 180 माइनस थीटा। समझो, समझने के लिए 180, तो क्या फॉर्मूला हो गया, 180 में नो चेंज, तो cos थीटा प्लस की माइनस 180 माइनस हुआ, हालांकि हुआ नहीं है, समझने के लिए 0 माइनस हुआ मतलब कुछ माइनस नहीं हुआ, लेकिन समझने के लिए। तो 180 माइनस मतलब कहां रहेंगे, कौन पॉजिटिव होता है, साइन, ये क्या है, तो माइनस हो जाएगा ना। और cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू तो -1 वैल्यू हो जाएगी। तो आज के बाद याद रखना कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। समझ में आई बात, ये तो बना ही लोगे, और ये भी बना लोगे, बना लो अपने से। बोलो, कितना आया ये, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा प्लस की माइनस, और साइन 60 की वैल्यू, तो यही आंसर हो जाएगा। साइन 180 को क्या लिखेंगे, 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0, यही ना हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। और सुनो, 180 कहां है, यहां पाई, यहां और कौन एंगल होता है, 3 पाई। तो पाई यदि 0 है, साइन पाई 0 है, मतलब साइन 3 पाई भी 0 है, साइन 5 पाई भी 0 है, 7 पाई भी 0 है, मतलब यहां पेन रहने से साइन का वैल्यू 0 हो रहा है। यहां वाला एंगल के लिए साइन का वैल्यू, तो वहां वाला कौन कौन सा एंगल है, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, 9 पाई है, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक एंगल के लिए जान गए तो वही सब एंगल के लिए हो जाएगा। देखो इसको ऐसे डिवाइड करो, पहले समझने के लिए 11 को डिवाइड करो 2 से, तो 5 पॉइंट, ये 5 कैसा नंबर है, ऑड पाई में कितना जुड़ा हुआ है, 0.5 जुड़ा हुआ है। ऑड पाई कहां पढ़ाए थे, यहां पर है ना, यहीं पर है ना, तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे सेट करो, साइन 5 पाई से ज्यादा है ना, तो 5 पाई लिखो, कितना लिखो, अब प्लस 0.5 माने हाफ है ना, तो हाफ पाई लिखो, ब्रैकेट तोड़ोगे दोनों में मल्टीप्लाई करो ना भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 0.5 इंटू पाई, 5.5 को तो प्लस क्या लिखेंगे, π/2। ये आया समझ में कि नहीं आया समझ में, हैं, आ गया। तो क्या फॉर्मूला सेट हो गया,
कहाँ का एंगल है? यहाँ का है, लेकिन यहाँ के एंगल में तुमको हम फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं। और यहां से क्या है, ज्यादा है कि कम है? यहां से क्या है, कहां भाग रहा है? हाँ, कहां भाग के चला जा रहा है वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थे में है ना। इसके बाद वहां क्या आएगा? 5 पाई तो यही हो गया। 5 पाई माने समझ रहे हो? 6 पाई आएगा। 5 के बाद कौन आएगा? 5 के बाद 6 से ना आएगा। तो चूंकि इससे भी बन सकता है और यहां का फॉर्मूला तुमको हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इस पर हम सेट नहीं करेंगे। तो किस पर सेट करें? बोलो किस पर सेट करें? बोलो। हाँ, ये 5 पाई से ज्यादा है और 6 पाई से, तो उसी पर सेट करो। यहां वाला तो पढ़े हुए हैं ना फॉर्मूला, तो इसको ऐसे लिखो, साइन 5 से ज्यादा है, किससे कम है? तो हम लिख दो 6 पाई से कितना कम है? 0.5। 0.5 माने हाफ पाई, 0.5 माने हाफ, तो इसको लिख दो पाई बाई 2। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो यही आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने पर यही आ जाएगा ना, लिख सकते हैं ऐसे। और क्या फॉर्मूला हो गया? यहां का एंगल आ गया, चेंज की नो चेंज? क्या लिखाएगा? साइन थीटा प्लस की माइनस 6 पाई से कम है, यहां है ना, यहां कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्या है? तो माइनस हो जाएगा ना। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 की वैल्यू तो 1, और ये माइनस है तो -1 आंसर आ गया। पहले हम ऐसे सोचे थे, लेकिन क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ऑड पाई यहां आ रहा था और वहां का फॉर्मूला, और ये एंगल इससे ज्यादा है, मतलब पेन इधर कहीं घूम के आया हुआ है। तो इसके बाद वाला एंगल कौन है? 5 के बाद 6 पाई। हैं? इस पे 5 पाई 180 डिग्री हुआ। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ पे हैं। हाँ यहाँ पे हैं। अच्छा हाँ, ठीक ही बोल रहा था वो, ठीक ही बोल रहा है। यहाँ कैसे पहुंच गए थे हम लोग? एक्चुअली इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 5 पाई से ही ज्यादा है तो ऑड पाई से ज्यादा है। ऑड पाई कहाँ था? यहाँ था, पाई 3 पाई 5 पाई, तो इस पर भी सेट कर सकते थे। ऐसे भी लिख सकते थे, देखो कि साइन 5 पाई से कितना ज्यादा है? तो प्लस पाई बाई 2। हाँ ठीक ही बोल रहा है। और ये कहाँ का एंगल है? ऑड पाई यहां का है, चेंज की नो चेंज? तो साइन साइन रहेगा, साइन थीटा। और 5 पाई प्लस हुआ तो यहां गया ना, यहां कौन पॉजिटिव होता है? tan। और यह है क्या? माइनस हो जाएगा। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो उससे भी -1 आ जाएगा। वैसे भी बना सकते थे, ठीक ही है, उससे भी आ जाएगा। ये समझ में आया? दोनों पर सेट कर सकते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये यहां पर एंगल आ रहा है, एग्जैक्टली यहां पे आ रहा है नहीं, क्योंकि 5 ऑड है, ऑड प्लस 0.5 यहां पे है, तो यहां पर है तो इसको दोनों से सोच सकते हैं कि यहां से कम है या यहां से, इसलिए दोनों से आंसर आ रहा है। ये बाउंड्री है ना। अब जैसे मान लो ये कोई कंट्री है और एक कंट्री ये भी है और ये लाइन है, ये मान लो कंट्री एक्स है, वाई है, तो ये लाइन किसका है?
दोनों कंट्री का बॉर्डर है, किसी में उसको मान सकते हैं। तो वही हो रहा है, ये जो एंगल आ रहा है वो ठीक इस लाइन पे आ रहा है। तो इसको सोचने वाला ऐसे भी सोच सकता है कि यहां से कम है या यहां से, तो यहां से सोच रहा है कि 5 पाई से ज्यादा है, और हम लोग 6 पाई से कम है, इसलिए यहां से सोचे। ठीक है, क्या समझे? समझ में आया? इसका बेनिफिट समझ में आया? निकाल लेगा वैल्यू सब? चलो, और पढ़ेगा? हाँ, देखो हम नहीं आएंगे तो नहीं आते हैं, जब आएंगे तो आधा घंटा पढ़ाएंगे तो समझो कि कितना पढ़ा देंगे। आधा घंटा काफ़ी, 2 घंटा या 1-1.5 घंटा हमको झेल नहीं पाओगे। आधा घंटा 45 मिनट बहुत है, ठीक है ना? अभी तो बच्चे हो तो ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाओ तब हम अपने फुल फॉर्म में पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, और आदत भी नहीं है बहुत इस तरह से पढ़ाने का। हम तो पढ़ाते थे 2-2 हज़ार बच्चा को एक बार में, एक बैच में 2000 बच्चा, 2500 बच्चा, बड़ा सा हॉल में। 15 से संन्यास लिए, 15 में संन्यास ले लिए उस डिपार्टमेंट से, पढ़ाना लिखाना कम कर दिए। नहीं तो 15 में तो तुम आता तो ये सब जाम मिलता था दिन भर, इतना आसानी से थोड़े तुम आ जाते हैं यहाँ, सब रोड जाम, वो सब चौराहा वराहा सब जाम। अब सोचो ना, एक एक बैच से 2-2 हज़ार बच्चा निकलेगा, और पढ़ाते कैसे थे? 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मैंने सब बैच है 2-2 घंटे का। एक बैच टूटता था तो एक बैच लगा रहता था ऑनलाइन में, और जहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार आदमी यहाँ लग जाएगा, रोड रहेगा, तो अब जाम रहता था। ठीक है, तो छोड़ दिया था, थोड़ा मोड़ा पढ़ाते हैं, क्योंकि अब उस लायक बच्चे नहीं मिलते हैं, ये भी एक वजह था। 15 तक तो मिल रहा था, 15 तक मिल रहा था। उस समय शौक से छोड़े थे कि अब पीक पे हैं तो संन्यास लेना चाहिए, लेकिन अब हमारे लायक बच्चे ही नहीं हैं। उस समय सब पटना साइंस कॉलेज का नेतरहाट का बच्चा जो आता था, नेतरहाट था ना, नेतरहाट नवोदय, यही सब बच्चे हमारे पास आते थे पढ़ने के लिए। बहुत तेज होता था सब। हालांकि तू लोग भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, सीख रहा है, अच्छी बात है, बोल भी रहा है, तो ऐसे ही। लेकिन लास्ट तक रहो। होता क्या है, 1 आध महीना पढ़ते हो और 1 आध महीना के बाद एनर्जी डाउन हो जाता है। तो शुरू में ही आंधी तूफान आएगा फिजिक्स में, बाद में नहीं आता है। शुरू में भी जैसे ये पढ़ रहा है ना अभी, तो समझते जा रहे हो, तो ऐसी सब समझ जाएगा, थोड़ा मेहनत करते चलेगा तो शुरू का 2-3 महीना ही आंधी तूफान आएगा। उसके बाद तो यदि रोक लिया तो फिर तो नॉर्मल बारिश होती है, उससे कोई खतरा नहीं है। शुरू में ही ऐसा ऐसा चीज़ आने लगता है कि बच्चा को लगता है कि गधा तो देखे थे, ये गधा में सींग आने लगा, तो अजूबा टाइप का लगेगा, जो 10th में सुना नहीं, 10th में कभी पढ़ा नहीं, वो ऐसा ऐसा चीज़ आएगा। लेकिन है वो कुछ नहीं, ABCD है। जो बच्चा डर गया समझो कि उसकी कहानी खत्म, फिर तो रात में सोओगे भी तो सपना में फिजिक्स से आएगा। हाँ, जो नहीं डरा तो उसके लिए ABCD है, एकदम ABCD है, कुछ है ही नहीं। तुम्हारे लेवल में तो कुछ फिजिक्स है ही नहीं, है ना। और पढ़ना तो तुमको सभी सब्जेक्ट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स। देखते हो नोबेल प्राइज जब डिक्लेयर होता है तो फिजिक्स का नोबेल किसको मिला, ये पूरी दुनिया देखती है कि इस बार फिजिक्स का नोबेल किसको मिला है। तो है तो बहुत खतरनाक चीज सही में। जब आइंस्टीन जैसा आदमी कहते थे, आई एम नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ओशन ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स वो महासागर है जिसके हम एक बूंद नहीं है। ये आइंस्टीन का स्टेटमेंट। तो बाकी का तो छोड़ ही दो, हम क्या और तुम क्या, दुनिया क्या, कुछ नहीं। गजब का भी सब्जेक्ट है। लेकिन ये भी है कि जो इसको पढ़ता है उसको कभी धोखा नहीं देता है।
बहुत भरोसेमंद है। हालांकि हम राय नहीं देंगे इसको करियर बनाने के लिए, क्योंकि बिहार से हो तो बिहार में रोजी रोजगार ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स को करियर बनाने का मतलब है कि लंबे समय तक स्टडी करना होगा, रिसर्च करना होगा, फॉरेन जाना होगा। तो राय तो नहीं देंगे। अब कुछ बच्चे जाते हैं, अलग बात है, और नहीं तो इसका इतना वैल्यू है। यूएस जैसे कंट्री में मान लो कोई फिजिक्स का प्रोफेसर जा रहा है और गाड़ी से 10-20 को रौंद दिया तो उस पर कोई एफआईआर नहीं होता है। कहता है कि वो रात में जा रहा लेबोरेटरी होगा या दिन में लेबोरेटरी जा रहा होगा, उतना विद्वान आदमी ऐसे ही रौंद दिया, जरूर कोई इमरजेंसी रहा होगा। लेबोरेटरी में कुछ ब्लास्ट हो जाता तो यूएसए नहीं रहता, अभी तो 5 को मरा है। न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता तो पूरा शहर उड़ जाता, इसलिए उस पर कोई एफआईआर नहीं होगा। अब प्रेसिडेंट से ज़्यादा सैलरी वहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर की है। अब तुम सुना होगा कि इंडिया में जब भी कोई बढ़िया साइंटिस्ट होता है तो उसको ऑफर दे करके वो अपने यहाँ बुला लेता है, और यदि नहीं गया तो उसका मर्डर करा देता है। सही बोल रहे हैं। पिछले 3 सालों में कम से कम 40 से 45 लोगों की मर्डर हुआ, साइंटिस्ट का, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का। और कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता है। घर से निकले तो कोई समुद्र किनारे तैरता हुआ मिला बॉडी किसी का, तो कोई खड्डर में मिला, कोई रोड पर मिला, कोई कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई कुछ, तो सब मार दिया जाता है। उसका जो खुफिया एजेंसी है वो मार देता है। वो देखता है कि अभी बहुत आगे निकल जाएगा तो मार देता है। इधर तो कई साइंटिस्ट, किसी को आत्महत्या शो कर देता है, किसी को कुछ शो कर देता है। कम से कम 40-50 को उलट दिया है इधर 2-3 सालों में। समझ गया। अब इसका ही मतलब डर मत जाना कि हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। वो तो हम पहले ही बोले कि वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लंबा करियर है, लेकिन फिर पैसा उसमें मुंह मांगा है। मान लो 5 साल के लिए यूएस चला गया, 10 साल के लिए कमा उमा के चला, लेकिन आने नहीं देता कहता है कि जितना पैसा मांगोगे मांगो, हम देते हैं, यहीं रहो, सारी सुविधा देते हैं। समझ गया ना। ये आईआईटी का जो सरकार इतना फी बढ़ा दी, इसलिए बढ़ा दी ना कि बढ़िया बढ़िया जितने बच्चे थे सबको टान ले रहा था यूएस में, अच्छा पैकेज देके। तो गवर्नमेंट बोली कि इंडिया में कि तैयार हम करते हैं अपने खर्चे पर, और सब बच्चा यूएस भाग जाता है पैसा के लालच में। तो जब वो मेरा नहीं हुआ तो हम उसके क्यों हो जाए, तो फी बढ़ा देते हैं। और कई गुना फी बढ़ा दिया है। पहले इतना फी नहीं था, पहले तो कुछ हज़ार में था, अब तो लाखों हो गया। लेकिन चिंता नहीं करनी है, तो जो कम्पीट करता है अपना पैसा है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत बैंक लोन दे देता है। एजुकेशन लोन तो काउंटरे पे दे देता है। इसलिए वो सब नहीं सोचना है कि फ़ी बढ़ गया है तो क्या करेंगे। और उसमें देना होता है कमाने के बाद, जब आप काम शुरू कीजिएगा तब देना है। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत। समझ में आई बात। तो है तो लाइफ बड़ा लग्जरियस। अगर इस सेक्टर में जाते हो, नॉलेज रखते हो तब। नहीं नॉलेज है तो किसी काम का नहीं। नॉलेज होने के बाद तो ब्रेकफास्ट करो लंदन में, लंच करो यूएस में, और डिनर करो पेरिस में। दिन भर ऑन डिमांड रहोगे। और देखो ना, वर्ल्ड में जितना बड़ी बड़ी कंपनी है उसका सीईओ कौन है? इंडियन है। गूगल का ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? बिल गेट्स तो चेयरमैन है जी, एमडी है। उसका सीईओ कौन है? नहीं जानते हो? सत्या नडेला का नाम सुना है? सत्या नडेला। इसी तरह से मैक्सिमम का सब इंडियंस है। मैक्सिमम के सीईओ जो हैं वो सब इंडियन है। सब आईआईटी वाला ही तो है सब। तो फील्ड तो बड़ा बढ़िया है आईआईटी का और मेडिकल का। आज में उससे बढ़िया फील्ड कुछ नहीं है। लेकिन दोनों में क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो तुम मेडिकल लाइन में गया और तुमको नॉलेज है ही नहीं है, अब पेशेंट को बीमारी कुछ और है और दवा कुछ और लिख रहे हो, एक आध बार बेचारा ठगाएगा, दूसरी बार हो सकता है कि तुम्हारे पास ना जाए।
जैसे सीपी ठाकुर जो यहाँ थे, डॉक्टर नाम सुना है सीपी ठाकुर का? डॉक्टर सीपी ठाकुर का नाम सुने हो? अपने टाइम के बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो तो बर्बाद हो गया राजनीति में जाकर के। इंडिया में एक बीमारी फैली थी काला जार, उसमें बहुत लोग मरता था, उसका कोई दवा इंडिया के पास नहीं था। काला जार का इलाज वही ढूंढे थे और इसीलिए उनको पद्मश्री मिला था। बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर, एक्सेस ब्रिलियंट। तो क्या हुआ कि पीएमसीएच में प्रोफेसर भी थे, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी पर समझा रहे थे, तो एक आदमी लेटा हुआ था, एक बच्चा को बोलो कि देखो इसको। तो बच्चा क्या किया कि स्टेथोस्कोप जो लगाता है ना, ऐसे गला में लगाए हुए था और ऐसे हार्ट पर रखा, तो हार्ट बीट सुनाई नहीं दिया। बोला सर ये तो मर गया। तो सीपी ठाकुर जो है खींच करके मारे दूर पहुंचा उसको कि नालायक, पहले तो इसको कान में लगाओ, और मान लो कान में नहीं भी लगाया था तो तुमको मशीन पर इतना भरोसा है, आंख पर भरोसा नहीं है कि देख रहे हो कि आदमी लेटा हुआ है, उसकी सांस चल रही है, वो आंख ऐसे मटमटा रहा है और मर गया। हार्ट बीट नहीं सुनाई दिया तो मर गया। पागल उगल हो क्या? दूध दवाचा खींच के लगाया है ना। तो यहाँ भी एक डॉक्टर थे शिवनारायण सिंह, वो 10 रुपया फी लेते थे, बहुत जीनियस डॉक्टर थे। रिपोर्ट जल्दी किसी को ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं लिखते थे, वो ऐसे ही देख के बताते थे इसको क्या बीमारी है। आज जो थोड़ा बहाना करके गया, होता है ना लेडीज लोग बहाना करके जाती है कि घर में काम उम करने के डर से कि बाप रे ऐसे बीमारी है वैसे बीमारी है, तो समझ जाते थे। 4 गो पहलवान रखे हुए थे। कोई बोलता था जेंट्स या लेडीज कि हमको ये बीमारी है, तो आओ देखते हैं, देखे हो तो पकड़ ही लिए। और जेंट्स रहा तो बोलते थे कि हाँ ले जाओ इसका थोड़ा बढ़िया से इलाज करो, तो रूम में बंद करके मार लात मार फैट गर्दा उड़ा देते थे। और लेडीज सबको क्या करते थे कि जब बोली कि हमको बीमारी है, नहीं बीमारी है, झूठ बोल रही है, काम करना, तो मार लात अपना ही से 2-4 लात देते थे। कोई रहिए, बच्चा को नहीं देखते थे, बड़े को ही देखते थे। और भीड़ रहती थी उनके यहाँ, और बोलते थे कि ले जाओ काम करवाओ इसे दिन भर, इसको कोई बीमारी नहीं है। एक आदमी गया दिखाने, तो उसको जो है बोले कि 2 महीने का मेहमान है, उसको कैंसर है, नहीं बचेगा। तो उसके घर में रोआ कहानी शुरू, तो वो सब टेस्ट कराया, कैंसर वाला जांच होता है ना बायोप्सी, तो बायोप्सी में रिपोर्ट निगेटिव आ गया कि नहीं है। तो बड़ी खुश, खूब मंदिर में प्रसाद उसाद बांटा। रिपोर्ट लेके गया सीपी ठाकुर क्या कि सर रिपोर्टवा में तो ना है। रिपोर्टवा देखे फाड़ के फेंक दी, बट कहे ना कि 2 महीना ही बचेगा, क्या सही में सब गया। बोला कि दो पागल हो गए। मुंबई गया चेक करा, अब मुंबई गया तो वही हुआ, उसको कैंसर था, बेचारा आया 2 महीना मर गया। इतना जीनियस डॉक्टर थे। आज जो दवा बेचने वाला सब एमआर होता है ना, डॉक्टर को बहुत पैसा देता है ना, गिफ्ट देता है एमआर साहब। एमआर साहब के लिए तो लाठी ले लेके मोटा मोटा जो है पहलवान अलगे से रखते थे। गलती से 8 एमआर पहुंच गया तो उसको जो है अरे आइए 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 आइए, अच्छा इस कंपनी से आए, आइए बैठिए बैठिए चाय वो पीजिए। और जैसे ही चाय वो पीने लगता था तो ऊपर से मार लाठी मार लाठी मार लाठी, कि सब पेशेंट को लुटवाएगा हमसे, महंगा महंगा दवा लिखने बोलेगा और हमको गिफ्ट देगा। और टैबलेट लिखते थे 5 पैसा का, 10 पैसा का, 20-25 पैसा का तो साइडेड टैबलेट रहता था। और सही बात है, टैबलेट का दाम वही होता ही है, बनता है तो एकदम ओरिजिनल दवा लिखते थे, लोग ठीक हो जाता था। और एक एक दिन और दवा कैसे लिखते थे, 200 पेशेंट बैठा हुआ है मान लो, कितना मेमोरी शार्प था, 200 को एक बार में देखते थे। इसको देख लिए लगा के, इसका हाथ पकड़ के देख लिए सबका, अब बैठ जाते थे। इसका दवा उसका दवा, किसको क्या बीमारी था, एक बार में 200 का याद रहता था उनको। बहुत जीनियस डॉक्टर, मरे भी बेचारे, कि फी तो 10 रुपया लेवे करते थे। तो जितना मीडिया है सब उनको फ्रंट पे रखा था कि गरीबों के मसीहा डॉक्टर शिवनारायण सिंह नहीं रहे। अब पागल टाइप से थोड़ा करते भी थे, अपने जमींदार थे, बहुत पेशेंट 4-5 हज़ार जो पेशेंट देखेगा रोज, पागल नहीं हो जाएगा।
तबला बड़ा अच्छा बजाते थे। पेशेंट देखते देखते गए तबला रूम में, तबला। एक आध वो लेडीज कहीं बोली डॉक्टर साहब हम बड़ी दूर सहेली है, जाऊं क्या है, बुलावे के लिए हाल भी थी वो, आके 2 लात दिए फेंकाए। लेकिन वो ऐसे करते थे, हार्ट के बड़े अच्छे थे। फिर हाँ इधर मरल जाए था तो कह ले सिंधरायण बुलावे गए घर से, अच्छा ठीक हो जाए, मैं ले दवाई ले ली है 20 रुपया के हो तो। वैसा डॉक्टर पटना में आया ही नहीं, मतलब लिख दिए तो एम्स भी नहीं काटता था, हिम्मतें नहीं होती थी उसको। कौन लिखा? शिवनारायण बाबू। अरे बाप रे बाप, उनका दवा कौन काटेगा।